कोर्ट रूम में चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हर किसी की निगाहें जज की कुर्सी और कटघरे में खड़े लोगों पर टिकी थीं। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि किसी की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी टंडन परिवार के वकील पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और उन्होंने मेज पर रखा एक चेक उठाकर अदालत को दिखाया। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो उन्हें पहले से पता हो कि सामने वाले के पास अब कोई जवाब नहीं बचेगा। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, माननीय न्यायाधीश महोदय, मेरे सामने जो लोग खड़े हैं वे इस चेक को दहेज का सबूत बता रहे हैं। लेकिन आखिर इससे क्या साबित होता है? सिर्फ इसलिए कि किसी चेक पर 100 करोड़ रुपए लिखे हैं, क्या उसे दहेज मान लिया जाए? यह किसी बिजनेस डील का हिस्सा भी हो सकता है। हो सकता है दोनों परिवारों ने मिलकर किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने का फैसला किया हो। हो सकता है यह किसी बड़े अस्पताल में निवेश की रकम हो। सिर्फ एक चेक देखकर किसी सम्मानित परिवार पर इतना गंभीर आरोप लगाना न्याय नहीं कहलाता। अगर इनके पास कोई पुख्ता सबूत है तो अदालत के सामने पेश करें। वकील की बात खत्म होते ही पूरे कोर्ट रूम में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोगों को लगा कि शायद सचमुच आरोप कमजोर हैं, जबकि कुछ अब भी टंडन परिवार पर शक की नजर से देख रहे थे। तभी सरकारी वकील धीरे धीरे अपनी सीट से उठे। उनके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन आंखों में अब भी सच्चाई के लिए लड़ने का जज्बा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, माननीय न्यायालय, हमारे पास सिर्फ यह चेक नहीं था। हमारे पास ऐसा सबूत था जिसे देखने के बाद किसी को भी कोई शक नहीं रहता। हमारे पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि शादी से पहले टंडन परिवार के कुछ सदस्य नायरा के माता पिता पर 100 करोड़ रुपए दहेज देने का दबाव बना रहे थे। उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उनकी धमकियां भी रिकॉर्ड थीं। अगर वह वीडियो अदालत के सामने होता, तो आज किसी बहस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यह सुनते ही कोर्ट रूम में मौजूद हर व्यक्ति चौंक गया। सभी की नज़रें अब सरकारी वकील पर थीं। लेकिन अगले ही पल उनकी आवाज़ धीमी पड़ गई। उन्होंने दुख भरे स्वर में कहा, अफसोस, वह वीडियो अब हमारे पास नहीं है। जिस एविडेंस रूम में उसे पूरी सुरक्षा के साथ रखा गया था, वहीं से उसे चोरी कर लिया गया। यह सुनते ही अदालत में हलचल मच गई। जज ने तुरंत हथौड़ा बजाकर सबको शांत रहने का आदेश दिया। उनके चेहरे पर भी हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। आखिर पुलिस की सुरक्षा में रखा गया सबसे अहम सबूत कोई कैसे चुरा सकता था? टंडन परिवार के वकील ने तुरंत मौका देखते हुए व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, यही तो मैं कहना चाहता हूं, माननीय न्यायालय। जब सबूत ही मौजूद नहीं है, तो केवल कहानी सुनाकर किसी परिवार को अपराधी कैसे घोषित किया जा सकता है? कानून भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलता है। उनकी बात सुनकर ऐसा लगने लगा जैसे पूरा मामला धीरे धीरे टंडन परिवार के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा हो। लेकिन तभी कोर्ट के पिछले दरवाजे से एक तेज आवाज गूंजी, रुकिए, अभी फैसला मत कीजिए। सभी लोगों ने मुड़कर देखा। वहां एक पुलिस अधिकारी तेजी से अदालत के अंदर आ रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी पेन ड्राइव थी। पूरे कोर्ट रूम की नजर उसी पर टिक गई। अधिकारी ने जज के सामने पहुंचकर कहा, माननीय न्यायालय, जांच के दौरान हमें एक नई जानकारी मिली है। जिस रात एविडेंस रूम से वीडियो चोरी हुआ था, उससे कुछ घंटे पहले पुलिस को एक गुमनाम सूचना मिली थी। उस सूचना की वजह से पुलिस का पूरा ध्यान दूसरी जगह चला गया और उसी दौरान असली सबूत गायब कर दिया गया। सरकारी वकील ने तुरंत पूछा, लेकिन वह सूचना भेजी किसने थी? पुलिस अधिकारी ने बिना देर किए जवाब दिया, हमारी जांच के अनुसार वह सूचना किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि इसी परिवार की बहू ने दी थी। यह सुनते ही अदालत में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नायरा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर, हैरानी और बेबसी एक साथ दिखाई दे रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं, यह झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
पुलिस अधिकारी ने अपने हाथ में पकड़ी पेन ड्राइव को अदालत के सामने रखते हुए कहा, हमारे पास इस बात का भी सबूत है। इस पेन ड्राइव पर विहान का नाम लिखा हुआ है। यही पेन ड्राइव पुलिस को उस जगह मिली जहां से पूरे षड्यंत्र की शुरुआत हुई थी। शुरुआती जांच में यह मामला बेहद संदिग्ध नजर आ रहा है। इतना सुनना था कि टंडन परिवार के मुखिया विश्वास टंडन गुस्से से खड़े हो गए। उन्होंने नायरा की तरफ उंगली उठाकर कहा, अब बहुत हो चुका। हमारे परिवार की इज्जत पहले ही काफी दांव पर लग चुकी है। शादी वाले घर में हजारों लोग थे। कोई भी इस पेन ड्राइव को चुरा सकता था। लेकिन हर बार शक हमारे परिवार पर ही क्यों किया जा रहा है? और अगर तुम पर ही आरोप लग रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर है जो तुम छिपा रही हो। नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, पापा जी, मैंने इस परिवार को हमेशा अपना परिवार माना है। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। कोई हमें आपस में लड़ाना चाहता है। कोई चाहता है कि हम एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ दें। लेकिन विश्वास टंडन का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। उन्होंने पूरी अदालत के सामने कठोर आवाज में कहा, आज से हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। इस घर का मुखिया होने के नाते मैं तुम्हें इसी पल इस परिवार से निकालता हूं। आज के बाद तुम्हारा इस घर से, इस नाम से और इस परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। ये शब्द सुनते ही नायरा जैसे अंदर से टूट गई। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, जिस परिवार के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, वही परिवार बिना सच जाने उस पर विश्वास करने को तैयार क्यों नहीं था? लेकिन उसी पल उसने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन एक कसम खाई। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आज आपने मुझे इस परिवार से जरूर निकाल दिया है, लेकिन मैं सच को कभी नहीं मरने दूंगी। जिसने भी यह साजिश रची है, मैं उसका चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। और मैं अपने परिवार को किसी की चाल का शिकार नहीं बनने दूंगी। यह एक बहू का नहीं, एक माँ का वादा है।